कल हम क्यों गिरे? एक ग्लोबल कारणों से। आज कम से कम वो खराब नहीं है। कल हम जहां छोड़कर गए वहां से बेहतर है। ठीक है, अगर आप जो आपको सुबह तब और अब आप देखते हैं, अगर आप उसको भी देख लें तो हम बिल्कुल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे आप डाउ जोन्स देखें, नैस्डैक सबसे इंपॉर्टेंट था। नैस्डैक में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम हल्का सा ही नीचे हैं क्योंकि फ्यूचर और नीचे है, लेकिन ठीक है। अदरवाइज सिर्फ एक डॉलर इंडेक्स है जो हमारे लिए थोड़ा सा और उसने हेडेक ऐड किया है। कल हम डॉलर इंडेक्स को 101 पर छोड़कर गए थे, आज सुबह 101.4 पर हैं। और कल आई थिंक मैं एक चीज़ कहूँगा, कल हमने एक नेगेटिव क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट इसी को दिया था कि डॉलर इंडेक्स का ऊपर आना वो थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। यूएस मार्केट लेकिन उतने नहीं गिरे जितना हम बचा चुके हैं फ्यूचर से, हालांकि आज सुबह फिर थोड़ा सा हल्की सी डिक्लाइन होगी भले ही। अच्छा, एशियन मार्केट में आज अच्छा खासा बाउंस है अगर आप देखें, और खासतौर से कॉस्पी जो कल सबसे ज़्यादा गिरा था, यहाँ पर करीब करीब 3% का बाउंस। अब 10% गिरने के बाद 3% का बाउंस है, तो हम भी अगर जितना गिरे थे उसका 1/3 बाउंस बैक हो जाए तो वो भी काफ़ी होगा हमारे लिए। ठीक है, कोरिया को विकसित मार्केट्स में शामिल नहीं किया गया एमएससीआई की तरफ से। कल आई थिंक मार्केट को शायद थोड़ा इसका रिस्क था और एक थोड़ी वहाँ पर अनरियलाइज टैक्स गेन्स को टैक्स करने की बात चल रही थी, इस वजह से कल शायद कोरिया इतना गिरा था। और कुछ देर में डिटेल में समझेंगे एमएससीआई ने कहा क्या है। ठीक है, लेकिन अगर कोरिया विकसित भारत बनता तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होता। कैसे? अपने आप ईएम में हमारा वेट बढ़ जाता। अब भाई एक बड़ी मार्केट अगर निकलती जिसका इतना बड़ा वेट हो गया आज की डेट में, अगर वो पैसा कहीं तो जाता तो वो अपने आप हमारा वेट बढ़ जाता और वो पैसे फ्लो आ जाते। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है, 2029 तक नहीं होने वाला है ये, तो अब ये चीज़ अब आप भूल जाइए। बट एटलीस्ट कम से कम हर एमएससीआई रिवीजन में ये वाला मामला नहीं होगा। कितने टाइम से इंतजार भी, सब हर बार बैठक में हर बार ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इस बार आ जाएगा, इस बार आ जाएगा। अब एमएससीआई ने एक मोरलेस क्लियर कर दिया कि 2029 तक आप एक्सपेक्ट मत करिए कि कोरिया डेवलप्ड मार्केट बनने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है हमारी मार्केट में। आप भले ही कहें कि ब्लॉक डील्स वगैरह हैं, लेकिन जो भी है तो कम। अच्छा, कच्चा तेल ये हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द था, ये अब हमारे लिए कंफर्ट जोन में है। 80 तक गए थे हम इस स्विंग में, लेकिन 80 से वापस नीचे आए। कल 78 पर थे, आज 76.66 पर हैं, तो ये पॉजिटिव है। तो इसके लिए कल की गिरावट को ना आशीष मैं अभी भी एक मुनाफा वसूली वाला मामला मानूंगा। और एक ना एक दिन तो ट्रेलिंग लॉस स्टॉप लॉस लगना था। देखिए, और ये हमने बात की भी थी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है, एक दिन तो वो लगेगा, लेकिन जिस दिन लगेगा उस दिन तक आपकी एक अच्छी खासी स्विंग पूरी हो चुकी होगी। इस स्विंग में निफ्टी ने 1000 पॉइंट दिए और बैंक निफ्टी ने 4000 पॉइंट दिए। ठीक है, अगर आपने बिना किसी एक्टिविटी के उसमें बने रहे तो वो इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि बीच बीच में अगर आपने एंट्री एग्जिट की होती तो नहीं बने होते, लेकिन अगर आप बने रहे होते तो निफ्टी में 1000 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 4000 पॉइंट बने होते आपके। तो ये बात हुई थी।